एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है और कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ गोद इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरावाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। लाहौर से गुजरांवाला तक एक ही नारा था, गो न्याजी गो। मरीम नवाज का मुत्तहिदा अपोजिशन के जलसे से खिताब, बोली इमरान खान याद रखो सफ़े पलटते हुए देर नहीं लगती, अब खुद जाना है या अवाम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दें। ये भी बोली सिलेक्टेड इमरान खान को NRO नहीं देना। करप्शन करने वाले की अपनी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोगों कानों को हाथ लगाएंगे। हुकूमतें अवाम के वोटों से आनी और जानी चाहिए। तर होता जा रहा है, सफेद पोश का जीना हराम हो चुका है, मेहनत का शोर मजदूर के चूल्हे बंद। ये है इमरान और इमरान के सेलेक्टर्स का तब्दीली। क्या तब्दीली पसंद आई? इमरान खान के घबराने का वक्त आ चुका है, तीर कमान से निकल चुका है, PTM की तहरीक शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर तनकीदी तीर बरसा दिए। जलसे से खिताब में बोले सिलेक्टेड ने हमारी जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मेरा अवाम से एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? इमरान खान ने वादा किया था करप्शन का खात्मा करूंगा, लेकिन करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान ने कहा था कश्मीर के सफीर बनेंगे, ये तो कुलभूषण के वकील बन गए। तहरीक अब चल पड़ी है और अब न रुकेगी न थमेगी। हाँ, उस वक्त थमेगी जब इस मुल्क पे आइन की बालादस्ती होगी। अब इनके अवसान खता हो चुके हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। अब तहरीक चल पड़ी है, हुक्मरान आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। सदर PDM ने जलसे से खिताब करते हुए कहा अवाम का समुंदर जाली हुक्मरानों की कश्ती गर्क कर देगा। जमहूरियत की सुबतुलू होने वाली है, जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। वोट अवाम का हक है जिसे छीना गया है, अवाम का हक उन्हें वापस दिलाएंगे। जमहूरियत को बीच चौराहे ज़िबा कर दिया गया, मगर अब तहरीक अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकेगी। गुजरांवाला में PDM का पहला पावर शो ताखीर का शिकार। जिला इंतजामिया ने एक जलसे के लिए 1 घंटे का जायद वक्त भी दिया, मगर जलसा रात 2 बजे तक जारी रहा। जना स्टेडियम में कारकुनों का जोशो जज्बा भी दीदनी था। मौलाना फजलुर रहमान का काफिला देर से पहुंचा। नून लीग और JUI के काफिले लाहौर से पहुंचे, बिलावल लाला मूसा से आए। जगह जगह काफिलों का इस्तकबाल किया गया। कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी, नोट भी निछावर किए। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन के जलसे को नाकाम करार दे दिया। सेनेटर फैसल जावेद ने एक्सप्रेस न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा ये सारे लोग फ्लॉप हो चुके हैं। खाली स्टेडियम के सामने तकारीर की गई। इमरान खान ने इनको NRO नहीं देना। मौलाना और पीपल्स पार्टी को तहरीक से अलग हो जाना चाहिए। वजीर तलाश शिबली फराज का कहना था अपोजिशन का जलसा बुरी तरह नाकाम हो गया है। फवाद चौधरी बोले 11 जमातें मिलकर अगर इतने बंदे लाई हैं तो जलसे को कामयाब नहीं कहा जा सकता। जितना पैसा लगाया गया इन्हें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। फयाजुल हुसैन चौहान बोले 11 जमातें क्या 12 भी इकट्ठी हो जाती तो क्या करप्शन केसेस से बच जाती।
गुजरांवाला ने मैदान मार लिया, जमहूरियत और पाकिस्तान की फतह हो गई। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का जलसे से खिताब, कहा आइन की हुक्मरानी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ के दौर में हर शय सस्ती थी। ख्वाजा आसिफ बोले चंद हफ्ते में मौजूदा हुकूमत से जान छूट जाएगी। राजा परवेज अशरफ ने कहा पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को भगाना है। महमूद अचकजई ने अपने खिताब में कहा हम बागी नहीं आइन के दिफा के लिए निकले हैं। ANP के मियां इफ्तिखार बोले लाहौर में जलसे की बारी नहीं आएगी, इससे पहले ही हुकूमत खत्म हो जाएगी। PTM के दूसरे जलसे की तैयारी भी जारी। इतवार को बाग जुना कराची में मैदान सजेगा। इजाजतनामा भी मिल गया। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। जलसे के मुंतजमीन कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। इस्तकबालिया कैंप लगाने की इजाजत भी नहीं दी गई। रात 12 बजे से पहले जलसा खत्म करना होगा। ऑपोजिशन बेरोजगार है, अहमियत देने की जरूरत नहीं। चाहता हूं कि ये रोज जलसा करें। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं इनके जलसों से परेशान न हो, हमसे बड़े जलसे किसी ने नहीं किए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमती अरकान बरस पड़े। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने शिकवा किया हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। लोग गंदे अंडे मारने को तैयार हैं। वजीर और मुशीर एक टके के नहीं। नूर आलम खान बोले आपकी टीम नाकिस है लेकिन आज हम आपके साथ खड़े हैं। वजीर आजम ने जवाब दिया मुल्की हालात हमारी वजह से खराब नहीं, ये जो जलसे कर रहे हैं इन्होंने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वज़रा को चीनी गंदम बहरान पर काबू पाने का टास्क सौंप दिया गया। महंगाई समेत अवामी मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। डाकुओं को NRO देकर जिंदगी आसान हो जाएगी मगर ये तबाही का रास्ता है। वजीर आजम इमरान खान का नस्ब में तकरीब से खिताब, कहा सारे डाकू इकट्ठे हो जाते हैं, इनको माफ कर दो, NRO दे दो, समझौता कर लो, ये आसान रास्ता है। हम भी पार्लियामेंट में आराम से तकरीरें करेंगे, बाकी 3 साल भी गुजर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुश्किल फैसले ही आपको आगे ले जाते हैं। इस वक्त मुल्क सही रास्ते पर जा रहा है। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली सर पर उठा ली। वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में शदीद एहतजाज, प्लेकार्ड्स और बैनर्स लहरा दिए। इंतकामी सियासत, नामंजूर के नारे। स्पीकर असद कैसर की अराकीन को बार बार वार्निंग। वीडियो बनाने से भी रोकते रहे। हज़्ब इख्तिलाफ ने एक न सुनी, सीटों पर खड़े होकर एहतजाज करते रहे। वजीर आजम मैवान से चले गए। हुकूमती बेंचों से भी भरपूर जवाब। हालात कशीदा होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। ईमानदार वजीर आजम के खिलाफ बददयानत निकल आए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ऑपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। सेनेट में बोले PTM को कौम की नहीं अपनी लूट मार बचाने की फिक्र है। इनको अपने दौर में वोट की इज्जत का ख्याल नहीं था, सिर्फ नोट की इज्जत का ख्याल था। इदारों और मईशत पर तवज्जो नहीं दी गई। ऑपोजिशन की सोच जमहूरी नहीं आमराना है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी। वजीर आला कहा ऑपोजिशन जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ्फुज़ चाहती है। एहतजाजी सियासत करने वाले अवाम की जिंदगियों से ना खेलें। कोरोना की दूसरी लहर सर उठा रही है। अवाम इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं, अब भी साथ नहीं देंगे। वजीर आजम की क़यादत में करप्ट अनासर का एहतसाब जारी रहेगा। सरगोदा में यूसुफ पार के घर से 3 लाशें बरामद। मरने वालों में 40 साला खातून, 13 साला लड़की और 2 साला बच्चा शामिल हैं। पुलिस जराये के मुताबिक तीनों को मुबैना तौर पर जहर देकर या गला दबाकर कत्ल किया गया है। घर का सरबराह गायब है। लाशें 2 रोज पुरानी हैं। बदबू आने पर मोहल्लादारों ने पुलिस को इतला दी।
कोरोना की दूसरी लहर वबा सर उठाने लगी। 24 घंटे में मजीद 641 अफराद वायरस में मुब्तला, 17 मरीज जान से गए। एक्टिव केसेस की तादाद 9174 से तजावुज कर गई। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान में भी कोरोना की तस्दीक हो गई। तबीयत नासाज होने पर टेस्ट कराया जो मुस्बत आया, खुद को आइसोलेट कर लिया है। सूबाई काबीना के मियां असलम इकबाल और हुसैन जहानिया गिरदेजी पहले ही कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और नेशनल T20 कप के सेमीफाइनल मैच आज रावलपिंडी में खेले जाएंगे। नॉर्दर्न पंजाब का मुकाबला सदर्न पंजाब, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का मुकाबला सिंध से होगा। पहला सेमीफाइनल दोपहर 3 बजे जबकि दूसरा शाम 7 बजे खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज सदर्न पंजाब ने बलूचिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उमर गुल ने करियर का आखिरी मैच खेला, आप दीदा हो गए।